नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में नहीं है और पार्टी 2024 की रणनीति बनाने में जुट गई है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पार्टी नए समीकरण बनाने के प्रयास में है। ये संकेत मिलते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आए। जयंत चौधरी यूं तो अपनी कार्य समिति की बैठक के लिए आए, लेकिन उनकी यहाँ की बैठक और गतिविधियों से और उनके बयानों से ऐसा अनुमान लगता है कि उनका कोई निकट भविष्य में कोई बड़ा प्लान है और हो सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल चुनाव से पहले नए गठबंधन में चला जाए। ये नया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है। ये कयास पिछले 1 साल से लगाए जा रहे हैं। पता चला है कि सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बात भी हुई है कई दौर की, लेकिन अंतिम परिणति तक नहीं पहुंची थी। लेकिन इधर जब लखनऊ जयंत चौधरी आए तो एक घटनाक्रम तो यह हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि जयंत चौधरी लखनऊ आए और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नहीं मिले। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वे जब भी लखनऊ आते थे पहले अखिलेश यादव के पास जाते थे, उसके बाद फिर अपने आगे के कार्यक्रम पूरे करते थे। लेकिन इस बार वे आए राष्ट्रीय कार्यालय, अपने राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय, बैठक की और चले गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बात कही और उनका उत्साह बढ़ाया, उसमें यह भी कहा कि बहुत जल्दी बहुत अच्छे समाचार भी मिलेंगे। कुछ इस तरह की बात भी उन्होंने कही, यानी कि कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगाई। तो इससे यह अनुमान लगता है और सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर ये प्रयास किया जा रहा है कि लोकदल एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, ताकि भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश को पूरब से लेकर पश्चिम तक अपनी जीत सुनिश्चित कर सके, 100% जीत की गारंटी ले सके। इसमें राष्ट्रीय लोकदल का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है कि जयंत चौधरी की बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ हो और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, सरकार में भी मिल सकती है और सीटों पर तालमेल तो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीतना एक चुनौती से कम नहीं। यूं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अपने समीकरण ठीक है, जातिगत समीकरण भी ठीक हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जाट जाति से आते हैं, बाकी अन्य जातियों को भी प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। लेकिन लोकदल का भी प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है, जिसमें खास तौर से मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा तक लोकदल का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। एक तरह से लोकदल सीधे तौर पर आधा दर्जन से अधिक सीटें पर तो अधिक प्रभावी है, लेकिन ये माना जाता है कि 1 दर्जन तक सीटों को प्रभावित करने की क्षमता लोकदल में है। लोकदल का अपना वोट बैंक है, उनकी अपनी ताकत है
और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो एक बड़ा वोट का गठबंधन होगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरह से लगभग सभी सीटों पर ये गठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। तो लोकदल का, रालोद का अगला कदम क्या होगा, ये हालांकि अभी कुछ उनकी तरफ से ऐसे संकेत नहीं मिले, लेकिन इतना साफ है कि उनकी दूरी कांग्रेस से भी बनी हुई है और समाजवादी पार्टी से भी बनी। वो सभी दलों से समान दूरी बनाकर चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक में जाते रहे हैं और आगे फिर जाएंगे, लेकिन संकेत ये भी मिल रहे हैं कि अंतिम समय पर यह समझौता भारतीय जनता पार्टी से होने की पूरी संभावना है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी रुचि है। देखना होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या है इस निर्णय को अंतिम परिणति तक पहुंचाती है और रालोद भी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करके अपने आगे के भविष्य के लिए लोकसभा की कुछ सीटें सुनिश्चित करना चाहेगा। और निश्चित रूप से अगर 2024 के बाद एनडीए की सरकार बनेगी तो उसको सरकार में भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस तरह की बात का समर्थन जो रालोद का मतदाता है वे भी इस बात से सहमत दिखाई देते हैं। कई लोगों से बात होने पर उन्होंने कहा कि ये लोकदल के लिए दूरगामी फायदे का सौदा होगा, लेकिन अभी जब तक कुछ निर्णय ना हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजनीति संभावनाओं का विषय है और संभावनाओं का क्षेत्र है, इसमें कुछ भी हो सकता है और कोई भी कहीं भी जा सकता है। किसी का भी साथी हो सकता है, किसी का भी विरोधी हो सकता है। तो देखना होगा कि निकट भविष्य में क्या फैसला होता है, ये समय पर ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।